नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाला साल, जी हाँ, साल 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। बात करेंगे आज कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप स्टार्ट होती है 11 नंबर से। उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल 2024, इस सब की चर्चा करेंगे। क्या करें, क्या ना करें, क्या करने से क्या फायदा मिलेगा, सभी कुछ जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं आपसे कैसा रहेगा साल 2024। आपके लगन के स्वामी है शनिदेव, जी हाँ, और साथ ही साथ ये साल शुरू हो रहा है 8 नंबर से, यानी कि शनिदेव का नंबर। अब इस साल 2024 में आपके लगन में ही शनिदेव विराजमान है, तो अगर हम कहें तो इस पूरे साल आपको चलाने वाले शनिदेव हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके लगन में शनिदेव विराजमान है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सच्चाई की तरफ, कर्म की तरफ लेकर जाएंगे और साथ में आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा कराएंगे। सिर के बाल आपके इस समय में गिर सकते हैं। थोड़ी मानसिक चिंताएं भी आपको सताती हुई इस साल के अंदर दिखाई देंगी, लेकिन उनसे बचने के लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ब्लू सफायर भी पहन सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप ब्लू सफायर नहीं खरीद सकते तो नीली भी लेकर आप पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्टोन को पहनने से पहले अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण अवश्य करा लें। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके वाणी के स्थान में राहु का गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों को मिथ्यावादी बनाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें आपको करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ राहु का कंठ स्थान में, मुख के स्थान में बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों को गलत नशों की तरफ, गलत आदतों की तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से इन सारी चीजों पर कंट्रोल करके रखना है। परिवार के अंदर थोड़ी सी कलह कलेश आपके कुटुंब के अंदर बना सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस साल में अगर आप राहु से जुड़ी हुई रेमेडीज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु से जुड़ी हुई रेमेडीज के लिए आप हमारे चैनल पर भी वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा जितना अधिक हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, रांगे का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस समय में सतनजे का भी दान कर सकते हैं, छोटी कंजकाओं को भोजन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में विराजमान देवगुरु बृहस्पति, जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने में रहेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव के अंदर। तीसरा भाव आपके दोस्त, मित्र, संबंधी, सोशल मीडिया, सोशल सर्कल का ये भाव है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं आपको आपकी आयु से बड़े लोगों से मिलाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें जो बदलती हुई दिखाई देंगी। सोशल सर्कल जो है वहां पर आपको अपना बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर बैठेंगे तो सोशल सर्कल से भी कुछ ना कुछ आपको इनकम कराएंगे। यात्राओं का भाव माना जाता है और यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं, परिवार के साथ में यात्राएं जरूर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं और आकर बैठेंगे तीसरे भाव में। तीसरा भाव बहुत शुभ नहीं मानते, लेकिन फिर भी नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण यहाँ पर आपको यात्राओं में सफलता दिलाते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में कि कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध और आपके लव रिलेशनशिप। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इस साल में आपके लव रिलेशनशिप के संबंध जो बेटर होंगे वो कब से होंगे? आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई के महीने से। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, सुख के स्थान में गोचर करेंगे, वहां से आपको खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी और आपके रिलेशन भी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाएगा और यहाँ पर आप लोगों को पाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हालांकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की अप्रैल तक रहेगी, तो यहाँ पर आपको इतने फ्रूटफुल रिजल्ट अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति के नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि से बाहर निकलेंगे, मई के महीने में नया मकान, वाहन और नई
आप कहें लग्जरियस आइटम ये खरीद सकते हैं। अब ये आइटम्स कौन सी होंगी जो आपके वर्चस्व को और ज्यादा बेहतर करती हुई दिखाई देंगी। जीवन साथी के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे इस साल में रहने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे आप लोगों के सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, तो रिलेशनशिप जो रहेंगे वो एकांतवादी आपका जीवन साथी चाहेगा। आपका जीवन साथी आपसे चाहेगा कि आप उसे पर्सनल अटेंशन दें, आप उसको पर्सनल टाइम दें, जो आप नहीं दे पा रहे हैं एक लंबे समय से। तो ध्यान रहे अपने रिश्तों को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप की दृष्टि से भी ये साल थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। इस साल में आपको आपके पार्टनर के साथ में भी रिलेशन जो है वो बड़े ही तरीके से मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अब डेली इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों को रीनल प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूं जिन लेडीज को उनके गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस साल में अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और आप लोग क्या कर सकते हैं, केतु देव का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई मेजर ऐसी प्रॉब्लम है यूट्रस से जुड़ी हुई या फिर आपके लोअर एब्डोमिनल से जुड़ी हुई, तो उसको डॉक्टर को आपको अवश्य दिखाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो दोस्तों इस साल में आपकी जो साल की शुरुआत होगी, आपके भाग्य के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य की उन्नति होगी आपके कर्मों के बल पर, यानी कि आप जितना अधिक करेंगे उससे बेटर रिजल्ट आपको इस साल में मिलते हुए दिखाई देंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि शनि का साल है और आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, आपके लगन के स्वामी शनिदेव हैं, तो इस साल में शनिदेव को जितना अधिक हो सके उतना उनको मना लीजिए। ये साल आपकी झोलियां भी भर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस साल में क्या क्या नहीं करना है। इस साल में भूल कर भी आपने किसी कर्मचारी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि इसके भारी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस साल में जितना अधिक हो सके किसी भी वृद्ध आश्रम में या फिर किसी ऐसे शेल्टर में जाकर आपको हेल्प करनी चाहिए जहां पर लोग असहाय हो, या फिर मैं कहूं ऐसे आश्रम होते हैं जहां पर आप लोगों का कोई देखने वाला नहीं होता, वहां पर जाकर आपको कुछ डोनेशन अवश्य करना चाहिए। अपाहिज लोगों की जितनी अधिक सेवा करेंगे, इस साल का रेजोल्यूशन बनाइए कि इस साल में मुझे कम से कम एक हफ्ते में एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना हो जो शारीरिक तौर पर निर्बल हो या शारीरिक तौर पर जिसे भगवान ने किसी प्रकार की परेशानी दे रखी है। यकीन मानिए इस साल के अंदर सिर्फ ये एक उपाय करके देखिए। आपको कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई जाप करने के लिए नहीं कह रही हूं। अगर आप सिर्फ इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये लिख कर देती हूं कि इस साल में आपकी शनिदेव झोलियां भर सकते हैं और आपके किए हुए कर्मों के फल भी अच्छे मिलेंगे आपको। अगर पिछले साल में या फिर पास्ट में आपसे कोई त्रुटि हुई है तो वो भी यहाँ पर आपके गलत कर्म, जो गलत फल है, वो भी क्षीण होते हुए दिखाई देंगे। इस साल में आपको जितना अधिक हो सके उतना ध्यान रखना है कि आप लोग अपने सर पर सरसों का तेल ना लगाएं। जी हाँ, सर पर सरसों का तेल अवॉइड कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। यदि व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।